are you doing? What are you doing? Her baby has a kidney. What are you doing? And look my Yusuf. Yusuf? Yusuf. Look to me. You look at the Harry Potter. He's so cute. My beautiful family here. And they all stay in my bed. They all stay in my bed. And who is It's she? because you stay in the bed. Who is she? Oh, we wouldn't stay in the bed. Who is this? I'd like to stay downstairs as well. You don't know, get to know. Yeah, it's a Princess Dina. Oh, you look mess today. Yeah, I do. I am. And this one I can't record it because she's not wearing scarf. Friday legal day. It's like the Sending to the fire back. So we'd walk. उठी हूँ सेरी के लिए। बच्चों रात को गए हैं जंक वॉक लेके आए। चलिए अब आटा गूंदना भूल गई थी। मैंने कहा चलो आटा गूंद लेती हूँ क्योंकि साद को और एला को पराठा खाना होता है। मलिया तो नहीं खाती, तो मैं रात को आटा बनाना भूल गई थी। तो अभी ज़रा अभी रखी हूँ कि मैंने कहा बच्चे पराठा खा लो। आटा गूंद लेती हूँ और फिर थोड़े से पराठे बनाऊँगी। लेकिन मैं मशीन में आटा बनाती हूँ। शुक्र है कि बच्चों के ऊपर आवाज़ नहीं जाती। मैं तो इतना डंग डंग की आवाज़ कर रही हूँ कि उठ ना जाए वो। थोड़ा सा आटा गूंद दूँगी, 2-3 पराठों का, ज़्यादा नहीं। सुमैया ने तो बस वो 2 बजे, तकरीबन 1:30 बजा था, सुमैया सो गई थी। कहती है मैं सोने जा रही हूँ और मैंने सहरी भी कर ली, बस थोड़ा सा कुछ खा लिया था। क्योंकि मैंने सहरी भी कर ली, मैं नहीं खा रही हूँ कुछ। उसको पता नहीं सहरी में खाना बहुत मुश्किल लगता है, तो उसने खाना नहीं। और मुझे क्योंकि मेडिसिन लेने होते हैं तो मुझे तो सहरी वैसे भी उठना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सहरी का अलग सवाब बहुत है। चलो मशीन ऑन कर दिया कुछ। साथ बेचारा बहुत कहता है कि नहीं छोड़े, मैं ब्रेड खा लूँगा, पर मुझे पता है वो पराठा पसंद करता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जब वो मेरी तरफ होता है मैं उसको पराठा बना के दे दूँ। एला तो बस सिर्फ 1 अंडा साथ खाती है और साथ सिर्फ चाय के साथ पराठा ले लेता है। मैं अब कोशिश करूँगी कि कुछ खिला दूँ उसे भी, क्योंकि वो तो जब से ये उसको फूड पॉइजन हुआ बेचारी, कुछ खा नहीं सकती। चलिए बना लिए हैं पराठे, साथ के लिए बना लिए चाय पाकिस्तानी, और अब हम सेल करते हैं। बस सारे ऊपर बैठे हुए हैं। मैंने अपनी कंबल वाली हुडी पहन ली है। मैं और सुमैया बेचारियाँ हमारे पे जुल्म है। सुमैया कहती है मलिया भी हेल्प करे। मैंने कहा मलिया को मेरे किचन में मत छोड़ना, मलिया छोड़ दिया तो वो तो सारा किचन तबाह कर देगी। तो बस हम अब टुडे इज़ 5th इफ्तार। सुमैया इट्स 5th इफ्तार। आई डोंट नो, समबडी लेफ्ट इट ओपन। सो आज मेरे ख्याल में 5वां इफ्तार है। बस आज इफ्तार अभी बना रहे हैं, बस सेम वही चीज़ें होगी बनाऊंगी। बीच में अगर थोड़ा सा चिट चाट किया तो किया, नहीं किया तो बस ये व्लॉग कल पोस्ट कर दूँगी। मेरे पक रहे हैं और चले और चीज़ें दिखा दूँ मैंने आपको। ये मैंने फ़िश बना ली है क्योंकि टीना को फ़िश अच्छा लगता है। कीमा मटर बना लिए हैं, सिद्दीक की फेवरेट है। और
ये मैंने प्रॉन बना लिए, एला के फेवरेट है। ये मैंने राब के लिए मिक्स बना लिया, अभी राब बनाऊंगी। पकौड़ों के लिए कढ़ाई रख ली है, इधर रख लिया है कटलेट्स के लिए कढ़ाई। ये मेरे कटलेट्स का मिक्सचर है और ये मेरा समोसा चाट का मसाला रेडी। इफ्तारी हो गई है, सारा कुछ हो गया है और अब हम बस सोने की तैयारी करेंगे और कल उठेंगे इंशाल्लाह, कल बातें करेंगे। हाय खलको, तो दूसरी सुबह हो गई है। चलिए, मैं सोची थी कि हर रोज़ व्लॉग डालूं, लेकिन हर रोज़ में एक रोज़ में दूसरे रोज़ का व्लॉग आ जाता है, दूसरे रोज़ में तीसरे रोज़ का व्लॉग जाते हैं, तो पता नहीं कुछ समझ नहीं आती है। एनीवे, अब ये रात की तो आपके ने इफ्तारी देख ली, बहुत क्रेज़ी था मैंने टिकटॉक पे डाला हुआ था, वो वायरल भी हो गया वो पिक्चर, वो सॉरी वीडियो, वो मैंने क्रेज़ी वाला इफ्तार टिकटॉक पे डाला था कि हम कैसे वो इफ्तार तैयार कर रहे थे। अगर आप लोगों ने देखना हो तो आप भी टिकटॉक पे जाके देख सकते हो, क्योंकि बस बिल्कुल आखिर 10 मिनट में सिद्दीक भी दौड़ रहा था, मैं भी दौड़ रही थी, दीना भी दौड़ रही थी सब दौड़ रहे थे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बनाई थी, फैमिली काफ़ी माशाल्लाह बड़ी है। और अब सुबह का वक्त तक घर ऐसे था जैसे लग रहा था कि कोई इस घर से चला गया है और सारा सामान छोड़ गया है, यानी कि फ्लोर क्रिस्पो से भरा हुआ था और जंग था, ड्रिंक इधर उधर पड़े हुए थे सारे। जो मेरे बचूंगड़े हैं माशाल्लाह, 3 सुमैया के, 2 सिद्दीक के 5 और 1 अल्लाह ज़िंदगी दे मलीहा के, नाफिया के तो आए नहीं है, तो वो सब 6 बच्चों ने ऐसे ओदम मचाया था रात को। मैंने, माँ बाप डांट रहे थे कि सुमो का घर गंदा करो, मैं कहा दफ़ा करो, घर को कोई म्यूज़ियम नहीं है कि इसको संभाल के रखे। मैं कहा गंदा कर लेंगे, सुमो के साथ हेल्प है मलीहा और दीना और उसका। लेकिन फिर दीना लोग तकरीबन 11 बजे चले गए। मैंने उनको कहा कि, कहती मैं काम कर लूँ तो ठीक कर लूँ, सिद्दीक कह रहा था। मैंने कहा नहीं कोई काम ना करो, सुबह करेंगे। तो सुबह घर अगर आपको दिखाती तो आप कहते कि ये घर वाकई मामा का घर है, इसमें ऐसे सुबह होता है जैसे कि तूफ़ान आ गया हो। तो वो सारा घर ठीक किया और अब मलीहा बैठी है। मेरा बेडरूम अल्लाह आबाद रखे, हमेशा आबाद रहते हैं। मलीहा बैठी है, आपको ऐसे ही दिखा दूँ, अपने बांजी को एग खिला रही है, उसका पूरा थेरेपी की, उसको पाँव की मसाज दी, उसको फेशियल किया, उसका मैनिक्योर पेडिक्योर सारा किया। इसीलिए तो फिर बच्चे मलीहा को पसंद करते हैं। एला उधर बैठी है। रात को तो एला का बुरा हाल था, इसने मलीहा, एला वाज सो बैड। एला को भूख लगी हुई थी और ऐसे माता की हुआ, तो फिर मैंने इसे कहा कि नहीं, रमज़ान में इंसान वो नहीं करता, खफा नहीं होता, नहीं तो अल्लाह खफा हो जाता है। आज प्लान था हमारा बाहर इफ्तार करने का, बुफे कार्डिफ में काफ़ी होते, वहाँ इफ्तार करने का था, लेकिन साद ने वापस जाना था ब्रेडफोर्ड, और फिर वापस 1 वीक बाद वापस आके सुमैया को कलेक्ट करेगा, क्योंकि इसके साथ का बाप आ रहा है उम्र से इधर यूके। तो जाहिर बात है कि ससुराल हो तो फिर बहू को होना चाहिए। तो साद ने कहा था कि मैं जा रहा हूँ, हमने भी कहा कि चलो बस साथ जा रहा है। मलीहा, मैं और सुमैया चले जाएंगे, हम कहीं इफ्तार बुफे वाले रेस्टोरेंट में कर लेंगे। मलीहा फिर कैलब के साथ घर में रुक जाएगी कार्डिफ, और हम वापस आ जाएंगे क्योंकि कैलब का कल स्कूल है। कैलब को बुखार बहुत ज़्यादा हो गया, इतना पता नहीं, जब से ये मोरक्को से आए हैं इनका कुछ ना कुछ चल रहा है। कल उसको उल्टियाँ बुखार हो गया और अब पता नहीं कि वो कल जा सकेगा कि स्कूल, लेकिन आज तबीयत शुक्र है ठीक है, तो शायद चला जाए। और साथ रह गया क्योंकि मैडम का आया, मैडम का दांत दुख रहा है, तो वो इमरजेंसी लेके जा रहा है उसे, तो साथ भी रुक गया। तो अब मसला ये है कि अब साथ कहते हैं नहीं, मैंने बाहर नहीं करना इफ्तार। सुमैया कहती है मैंने कुकिंग नहीं करनी मम्मा के साथ मिलके। मैं कहती साथ कहते हैं रात का बहुत कुछ बचा कुचा है वो खा लेंगे। अब वो बचा कुचा क्या होता है, वो अब हमेशा जो भी फूड रह जाता है इधर, कुछ फैमिलीज़ हैं उनको जाके मैं दे आती हूँ। तो अभी सुमैया कहती है मैंने वो सारा पैक कर दिया, जाके दे आओ। और हमने कुछ नहीं पकाना। मैंने कहा कुछ तुमने पकाना नहीं। और साथ कहता है कि मैंने बाहर जाना नहीं, तो क्या इसका मसला का हल होगा। तो चले देखते हैं अब इस मसले का क्या हल होगा। अब बाद में दूसरे व्लॉग में बता दूंगी कि हम बाहर गए, खाना खाया कि नहीं, इधर ही कुछ
अगड़म बगड़म किया शायद। फिर साथ ने कहा कि चलो बस सिर्फ सिंपल बनाते हैं, पकोड़े और बिरयानी बनाते हैं, क्योंकि साथ की चिकन बिरयानी ज़बरदस्त होती है, ज़बरदस्त। तो वो कहता है कि मैं सिंपल होती है, बहुत सिंपल सी पर ज़बरदस्त होती है। तो कहता है मैं चिकन बिरयानी बनाऊँगा। मैंने कहा मैं पकोड़े बना लूँगी और सुमैया को आराम करने देंगे। तो या तो ये हो जाएगा या फिर बाहर चले जाएंगे, अल्लाह को पता है, देखते हैं क्या करते हैं। ऐसे एनीवे मैं आपको अपना सूट भी दिखा। रमज़ान में हमें चाहिए कि हम हमारे जो भी प्यारे कपड़े हो, नए कपड़े हो, पहनने चाहिए। ये मेरी अम्मी ने कहा था, मुझे नहीं पता इसमें कितनी बात सही है कितना गलत है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये अब मुझे अल्लाह गलत ना करे, या लाइमलाइट का है या फिर ये उसका है, एथनिक वालों का सूट है। ये मैंने लिया था, पिछले साल का है लेकिन काफ़ी गर्म है। ये मैंने पहना हुआ है। मलीहा बिजी है, कुछ अपने काम का कुछ कर रही है, कोई साल में कुछ अपने ऑनलाइन बिजनेस का कुछ कर रही है। और मलीहा पीपल से आई लैश इज़ हराम, सो टेल मलीहा वुदू इज़ नो वैलिड। अच्छा, अब इसमें आप लोगों को एक बात बता दूं, क्योंकि मैं ख़ुद आई लैश टेक्नीशियन हूँ। आई लैश एक तो ये है कि अगर सिंथेटिक हो तो ये हराम नहीं होते हैं। दूसरे, अगर क्योंकि हम जब आई लैश लगाते हैं तो ये बिल्कुल रूट्स के साथ नहीं लगाते हैं। ये रूट से हम ज़रूर, ये हेल्थ एंड सेफ्टी की वजह से रूट से इतना हम दूर लगाते हैं कि रूट तक ना जाए। अब रूट में तो पानी वुदू में चला जाता है, और क्योंकि सिंथेटिक है तो कोई नहीं है। लेकिन हमने इस पे मुख्तलिफ़ मुफ्तियों का मुख्तलिफ़ जवाब है, लेकिन मैं तो ख़ुद पसंद नहीं करती हूँ आई लैश। क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं किसी शादी के लिए मैंने लगाए थे आई लैश, और मैं कल स्टोरी सुना रही थी मलीहा वग़ैरह को कि जब मेरा एक्सीडेंट हो गया मुझे 100% यकीन था मैं मरने वाली हूँ। तो मैं कह रही थी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्लाह। कल मैं शहादत भी पढ़ रही थी और साथ में वो भी फाड़ रही थी कि मैंने कहा मैं इसके साथ अल्लाह के पास ना जाऊँ। तो मुझे ख़ुद, मैं पसंद नहीं करती हूँ ना, मैं स्ट्रेप लैश पसंद करती हूँ ना कुछ, बस पहले पसंद करती थी लेकिन एक्सीडेंट के बाद मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ। मलीहा और नाफिया पसंद करती है तो वो लगा लेती है। अब अल्लाह ताला अगर वाकई ये हराम हो कुछ हो तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि ये ना लगाए। लेकिन जहाँ तक ये भी रिसर्च करते हैं, ये भी मुसलमान हैं आप लोगों की तरह, ये भी करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच बताने के लिए कि ये ऐसा है। मैंने आपका मैसेज मलीहा को फॉरवर्ड कर दिया है। लेकिन देखिए, बच्चों की शादियां हो जाएं, अपने घर की हो जाएं, तो फिर हर बात में माँ टांग नहीं अड़ा सकती। अगर ये मेरे घर में होती, मेरे अंडर होती, तो शायद मैं कह देती कि मत करो। लेकिन अभी मैंने मलीहा को आपका मैसेज दे दिया है, अब मलीहा जाने और उसका काम जाने। तो प्लीज़, मुझे पता है कि आप लोग मुझसे प्यार करते हो, ऐसे कमेंट कर लेते हो, लेकिन कभी कभी ऐसे कमेंट मेरे दिल पे बोझ डाल देते हैं। तो प्लीज़, रमज़ान है, रमज़ान में रमज़ान में कम से कम थोड़ा सा ख्याल करें अपने कमेंट का। हम सब एक दूसरे को नसीहत करते हैं, हमें सब एक दूसरे से सीखते हैं, हम सब एक दूसरे को, हम कोई भी पूरे नॉलेज का नहीं है, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। लेकिन मेरे दिल का ज़ोर नहीं है। मेरी एक हिंद को स्पीकिंग फ्रेंड है, वो कहती थी मेरे दिले दा ज़ोर नहीं, तो मेरे दिले दा ज़ोर नहीं। प्लीज़, मुझे ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग इस्लाह करना चाहते हो, लेकिन ऐसे कमेंट मेरे दिमाग पे, मेरे दिल पे बोझ डालते हैं। तो प्लीज़ 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 आप लोगों को बेगिंग करती हूँ, बस व्लॉग देख लें, खुश हो जाएं, और अगर खुश नहीं होते तो मुझे इग्नोर कर दें, मेरे व्लॉग को ना देखा करें। लेकिन प्लीज़ प्लीज़, अल्लाह का वास्ता है, प्लीज़ रमज़ान में, क्योंकि ये कमेंट लोगों पे बहुत अफेक्ट करते हैं। अब जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ, तो आप मुझे क्यों कमेंट करते हो? मेरे सारे बच्चे सोशल मीडिया पे हैं, आप उनके पेज पे जाके कमेंट कर लिया करें, मेरे पेज पे नहीं। प्लीज़, आई जस्ट बेग टू यू, ओके प्लीज़। एनीवे, तो चले, रात का व्लॉग दूसरे व्लॉग में बनाऊँगी, और अब के लिए खुदा हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।